हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था वो था मुरली मिंटो सुधार। आप उससे एक बार देख लीजिए, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रथम चरण था, ठीक है, 1907 से लेकर 1917 तक, इसको इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रथम चरण था 1907 से लेकर 1917 तक, इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की लहर देखते हैं कि कैसा चला। तो उग्र राष्ट्रवादियों के विकास से ही क्रांतिकारी गतिविधियों को की क्या हुआ, शुरुआत हुआ, ठीक है। उग्र यानी समझ रहे ना, जैसे कि हिंसा करने वाले या आप डरा धमका के उनको खदेड़ने वाले, अंग्रेजों को खदेड़ने वाले, ठीक है। तो इसमें देखिए, युवा आंदोलनों के बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जो युवा आंदोलनकारी थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उग्रवादियों के उग्र तेवर भी क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय में सहायक रहे, ठीक है ना। जो उग्र के तेवर भी थे वो भी क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय, यानी ये आतंकवाद, यानी ये मत समझिए कि वर्तमान वाला आतंकवाद, ये नहीं। आतंक का मतलब होता है भय, ठीक है। अंग्रेजों को भय पहुंचाने का उनका मकसद था, ठीक है। तो प्रभावी संगठन बनाए पर वो सब क्या हो गया, असफल रहे थे, ठीक है। अंततः युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उपनिवेशक शासन को समाप्त करने के लिए हिंसक तरीके भी अपनाए। ये है हिंसक, यानी उन्हें डरा के, धमका के, भय दिखा के उनको देश से खदेड़ने का उनका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, प्रशासन को ठप करना या हत्या करना या डकैती करना, लूट करना इत्यादि हिंसक गतिविधियों को अंग्रेजी गुलामी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने उसको सही माना, यानी उसको वैध माना। ईंट का जवाब किससे देंगे, पत्थर से देंगे, ठीक है। कई क्रांतिकारी कार्यक्रम भी चलाए गए, ठीक है। और इस क्रांतिकारी गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य था मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब देखिए, बंगाल में, चले बंगाल की ओर चलते हैं। बंगाल में क्या हो रहा था देखते हैं। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। उसमें एक भद्र लोक समाज में इसका क्रांतिकारी हुआ था, इतना समझ लीजिए। फिर आगे देखिए, 1902 ईस्वी में क्या हुआ था, अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। मिदनापुर के ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आगे 1906 में क्या हुआ था, अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, जो कि युगांतर नायक साप्ताहिक पत्र का उन्होंने प्रकाशन किया। आगे फिर क्या हुआ, 1907 ईस्वी में युगांतर समिति द्वारा गवर्नर का हत्या का प्रयास किया गया, और वो क्या हो गया, असफल रहे, ठीक है। और रेल की पटरी उखाड़ने का भी उन्होंने प्रयास किया था। अब देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें आप ये बहुत आप सुने भी होंगे अपने फैमिली से, किसी के कहानी से। या देखिए, 1960 में क्या होता है, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, ठीक है, इन दोनों ने मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश, जो मुजफ्फरपुर जिले के जो न्यायाधीश थे, यानी क्या उनका नाम था, किंग्स फोर्ड, ठीक है, की हत्या करने के उद्देश्य से ही उन्होंने क्या किया, गाड़ी पर बम फेंका, ठीक है। पर गलती से जो बम था वो श्री कैनेडी उनकी गाड़ी पर जा लगा, ठीक है, जिससे 2 निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हो गई। वो 2 निर्दोष महिलाएं मारे गई, बहुत गलत हो गया, ठीक है ना। तब प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी हो गया। तो आपने सुना होगा कि खुदीराम बोस जी को फांसी होता है। तो इन्होंने ये जो आपका ये रीजन था, यही था उनका रीजन, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगा कि हमने निर्दोष महिलाओं को मार डाला, वो अब अपने आप में सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा फील, ठीक है ना। अब देखिए, 1908 ईस्वी में क्या होता है, पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को कलकत्ता हाईकोर्ट में गोली मार दी। उसके बाद देखिए, 1909 ईस्वी में सरकारी अधिकारियों की हत्या कर दिए। ये सब उन्होंने किया, यानी ये जो युवा वाले थे, ठीक है ना, इन्होंने किया। अब आगे देखिए, महाराष्ट्र में देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ होता है, जिसमें वासुदेव यानी बलवंत थे। और ये जो फड़के, ठीक है ना, वासुदेव बलवंत फड़के, एक ही नाम है, के रामोसी कृषक दल ने 1879 में, ठीक है ना, 1879 में किया, ठीक है ना। क्या किया इन्होंने, इस दल ने सशस्त्र विद्रोह के जरिए अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई, सशस्त्र विद्रोह करने की कोशिश की, ठीक है ना। अन्य अस्त्र शस्त्र के साथ उनको डरा धमका के अंग्रेजों को, भाई तुम लोग चले जाओ, ये हम लोग का देश है, ठीक है ना। अब देखिए, संचार लाइनों को नष्ट किया, क्रांतिकारी गतिविधि हेतु धन एकत्र करके डकैतियां किए, ठीक है ना। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, को 2 शिष्य, उनके 2 शिष्य थे। एक थे दामोदर चापेकर, उनको फांसी हो गया, और दूसरा बालकृष्ण चापेकर,
ये जो थे 1897 में पूना में अंग्रेज अधिकारी की इन्होंने हत्या कर दिए थे। तो देखिए आगे क्या होता है। तो 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का गठन किया गया था। ये पूछेगा आपको एग्जाम में ना, मित्र मेला का गठन किसने किया था, बहुत घुमावदार प्रश्न पूछ सकता है। अब अर्थात गुप्त सभा, इसे क्या मित्र मेला यानी वो गुप्त सभा था, यानी यहाँ पे सिर्फ मित्र यानी जो दोस्त थे वही एक दूसरे से मिल सकते थे, ठीक है ना। एक गुप्त सभा था, उसे हम लोग गुप्त सभा भी कहते हैं, कि वो आपस में रणनीति बनाते हैं कि अंग्रेजों को कैसे खदेड़ना है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्रांतिकारी सब मिलते भी थे। अब इसी कारण 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना हुई और इसके एक सदस्य ने, ठीक है ना, 1909 ईस्वी में देखे क्या होता है। ये मेरा ही नोट है, ठीक है ना, मैंने इसे नोट किया है, मैंने पुस्तकों से इसको नोट किया है, ठीक है। बहुत सारे पुस्तक जैसे कि स्पेक्ट्रम का बुक हो गया, और भी बहुत सारे आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत सारे बुक और नोट को मिला के मैंने एक नोट बनाया है, ठीक है। तो देखिए 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी इन्होंने, ठीक है, युवाओं ने। फिर आगे क्या होता है, शीघ्र ही बम्बई, पूना, नासिक बम बनाने वाले केंद्रों के रूप में उभर गए, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगा। ये अंग्रेजों को बहुत नुकसान होने वाला था। देखिए आगे फिर पंजाब में क्या होता है। पंजाब में जो मेन थे, मतलब मुख्य रूप से जो थे, ये लाला लाजपत राय थे। ये जो थे पंजाबी समाचार पत्र लिखे और क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में इन्होंने योगदान दिया। भगत सिंह के चाचा अजित सिंह, देखिए भारत माता पत्रिका में इन्होंने पत्र लिखे और लोगों को जागरूक किया अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है ना। अब देखिए दिल्ली में क्या होता है, तो दिल्ली में ये होता है, दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल ने वायसराय लॉर्ड होर्डिंग के काफिले में बम फेंका, ठीक है ना, और इसमें 13 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस, ये मुख्य रूप से, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। मैं ये बोल दूँ कि आप जितने भी पढ़ाता हूँ ना, मैं इसका एक जितना भी PDF है इसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अभी नहीं, पहले पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, फिर मैं पूरे वीडियो का जो है, पूरे वीडियो का जो भी PDF है उसको मैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपको अबाउट में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ पे जाके लिंक में मतलब जा सकते हैं और उससे भी आप ले सकते हैं, या तो फिर जो मैं गूगल ड्राइव होता है ना उसके माध्यम से भी आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप वीडियो को देखिए, कोशिश कीजिए कि कुछ नोट हो जाए तो नोट उतारने का, क्योंकि जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो, क्योंकि मैं अभी वीडियो पहले कंप्लीट करूंगा उसके बाद फिर उस पर काम करूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले वीडियो देखिए। क्या होता है अगर मैं आपको दे दूँ नोट, ठीक है, आप क्या करोगे, उसको नोट को डाउनलोड कर लोगे और आपको वीडियो देखने का मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि वीडियो क्या देखना, जब नोट सामने आ गया है तो फिर आप उस नोट को कभी खोल के भी नहीं देखोगे, इस तरह आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले वीडियो को देखो तब जाके नोट को देखो। अगर कोशिश हो ना तो आप वीडियो का कुछ नोट में उतार लीजिए अपने से, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि नोट मिल जाना, ये सब जितना आप मेहनत करोगे ना उसके आप उतना ही आपको दिमाग में ये सब बैठने वाला है। तो देखिए नाम से मुकदमा, यानी जो दिल्ली षड्यंत्र केस, इस नाम से उन्होंने मुकदमा चलाया, जिससे कुछ को फांसी और अन्य को देश निकालकर विदेशी जेलों में डाल दिया गया। अब देखिए क्रांतिकारियों की विदेशों में गतिविधियां, विदेशों में क्या क्या गतिविधियां थी। देखिए इंग्लैंड, लंदन में क्रांतिकारी आतंकवाद का नेतृत्व विनायक दामोदर सावरकर जी इत्यादि ने किया। 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति की स्थापना की, ठीक है। और वहीं 1857 में स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक भी वहीं पे लिखी। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, ये आपका, ये पुस्तक किसने लिखा है जी, ये पुस्तक जो है विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है, ठीक है। अब देखिए आगे 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल अंग्रेज की हत्या कर दी, उनको भी फांसी हो गया। अब फ्रांस में क्या होता है, 1906 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी लंदन में से फ्रांस पहुंचे, वहाँ कई प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां भी किए। अमेरिका तथा कनाडा गदर आंदोलन 1 नवंबर, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इस टॉपिक में आते हैं। अमेरिका और कनाडा में क्या होता है, गदर आंदोलन चलता है, ठीक है। ये कैसे चलता है, तो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। ये 1 नवंबर 1913 को, ये थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए।
गदर दल ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। और गदर आंदोलन को दो घटनाओं ने उत्प्रेरक का काम किया। पहला तो जो प्रथम विश्व युद्ध था और दूसरा कामागाटा मारू प्रकरण। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ना दोस्तों, इसको मैं अभी डिटेल से आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में, यानी कुछ वीडियो बाद बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं, अगर इस प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसको विस्तार से जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, तभी आपको इसमें जो घटना हो रहा है ना आप समझ में आएगा। अब देखिए कामागाटा मारू प्रकरण जो दूसरा था ये क्या था, यह एक जापानी जलपोत था, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, तो पंजाब के क्रांतिकारी बाबा गुरदित्ता सिंह ने जापानी जलपोत कामागाटा मारू को भाड़ा में लेकर, ठीक है ना, 351 पंजाबी और 21 मुसलमानों को सिंगापुर से बैकपुर ले जाने का प्रयास किया। उनका क्या उद्देश्य था ले जाने का, तो लोग स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकें, पर कनाडा सरकार ने अपने बंदरगाह पर उसे उतरने नहीं दिया। अब क्या होता है, अब जहाज 27 दिसंबर 1914, देखिए ये कहाँ था, ये हमने पढ़ा था ये, हाँ ठीक है 27 दिसंबर 1914 को कलकत्ता लौट आया, ठीक है। और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 22 लोग वहाँ पे मारे गए, बहुत दुख की बात है, ठीक है ना। 22 लोग मारे जाते हैं यानी शहीद हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इस प्रकार गदर दल इन दो घटनाओं से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। ये दो घटना थे, ठीक है, हमने यहाँ पे जो पढ़ा, ठीक है ना, ये जो गदर आंदोलन थे इसके जो यानी ये जो इनको उत्प्रेरक करने के, उनको बढ़ाने का आगे और ज़्यादा क्रांतिकारी करने के लिए जो दो प्रेरक थे, जो घटना था, दो घटना था, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा कामागाटा मारू प्रकरण। ये हमने पढ़ा क्या होता है कि उसमें किस तरह से 22 लोग मारे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार गदर दल इन दो घटनाओं से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए, कई विद्रोह किए। विद्रोह करने के बहुत सारे कारण भी थे। देखिए इसमें यह हो गया कि 45 देशभक्त को फांसी हो गया। और 1915 ईस्वी में गदर दल को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम बना दिया, अपना एक अधिनियम बना दिया, एक्ट बना दिया कि अब ये करोगे तो ये होगा, और फिर आप लोग का नुकसान ही नुकसान, उन लोग को फिर कुचलने के लिए बनाया, ठीक है ना, मतलब अपनी तरीके से नियम बना के उन लोग को कुचलने का काम किया, उनको। अब देखिए आगे क्या होता है देखते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों को उसने इस एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया, उनको छिन्न भिन्न कर दिया, ठीक है ना। आगे देखिए गदर आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं कि गदर आंदोलन का क्या ये सही था गलत था, ये क्या हुआ, इसमें कम था ज़्यादा था। देख रहे हैं इसमें क्या होता है, गदर आंदोलन को अपने उद्देश्यों को कार्यान्वयन करने हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण एवं नेतृत्व की आवश्यकताओं की जरूरत तो था, लेकिन ये दुर्भाग्यवश ये क्या हो गया, पूर्ण नहीं हो पाया, ठीक है ना, ये पूर्ण नहीं हो पाता है। गदर आंदोलन का जो अभिमान अमेरिका में माफ कीजिए अभियान है, ठीक है ना, ये मैंने ही इसको नोट में लिखा है, बहुत स्पीड लिखने की कोशिश करता हूँ तो बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। देखिए तो गदर आंदोलन का जो अभियान था वो अमेरिका में शुरू हुआ, कारण क्रांतिकारियों की संख्या कम थी और जनमानस में अपनी पैठ नहीं जमा पाई। हालांकि मैंने इस नोट को एक बार पहले उतार लिया था, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए दोबारा इसको उतारना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि जो देखिए जो मैं नोट ऐसे उतारता हूँ कि वो किसी को समझ आने वाला नहीं है मेरे अलावा, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि अगर आपको समझाना है तो ऐसा नोट बनाऊँ कि आपको समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं दोबारा इस आधुनिक भारत के इतिहास का नोट बनाया था, लेकिन उसे भी बहुत स्पीड में बनाया था तो काफ़ी कुछ कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह विदेशों में भी अंग्रेजों को आतंकित किया गया और उस समय कई देश अंग्रेजी सत्ता के अधीन थे। विश्व इतिहास पे ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस सबको हम लोग को विश्व इतिहास में पढ़ना है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है, इस सब को हमको पढ़ना है बोल के, ठीक है। अब देखिए सिंगापुर में सिंगापुर में क्या विद्रोह होता है, तो 15 फरवरी 1915 को 6वीं सिख बटालियन ने विद्रोह कर दिया, पर सरकार ने बेरहमी से विद्रोह को कुचल दिया। 37 नेता उनको फांसी हो गया, ठीक है, और 41 नेता उनको आजीवन कारावास हो गया। आगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्रांतिकारी गतिविधियों के कुछ समय के लिए क्या हो गया, धीमापन आ गया। अब एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 35। ये हमारा 35 ट्रिक नंबर है, उससे पहले हमारे पिछले वीडियो में आपको ट्रिक दिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रिक ये ऐसा है कि
गदर, ठीक है ना। हमने एक गदर मूवी आपने देखा होगा, फिल्म जिसमें आपने सनी देओल को देखा होगा, है ना, फिल्म है गदर। तो गदर फिल्म जो था वो 1 नंबर है, ठीक है, बहुत अच्छा है, 1 नंबर का है गदर फिल्म है। क्योंकि यहाँ पे जो हरदयाल ने हृदय से 13 बार इसको देखा। यह मूवी सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था। एक छोटा सा ट्रिक आपको, ये पूरा कहानी को अपने दिमाग में, ट्रिक ना बोलें इसको, ट्रिक ना बोलें इसको, हम बोले कि एक छोटा सा चाबी है, यानी की है इस कहानी को खोलने का, ठीक है ना। ये क्या होता है कि इसमें देखिए 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 13 नंबर, यानी 1 नंबर। भाई गदर जो पार्टी वो 1 नंबर है, क्योंकि इसमें स्थापना 1 नंबर को होता है, 1 नवंबर को होता है, ठीक है ना। और क्योंकि जो हृदयाल ने हृदय से 13 बार इसको देखा, तो बोला कहाँ पे देखा, ये मूवी सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था। मतलब कि जो लाला हृदयाल द्वारा इसका स्थापना किया गया था, वो भी कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना। ये था इसको मतलब थोड़ा सा दिमाग में बैठाने का कि भाई ये गदर फिल्म है, वो बहुत ही अच्छा है, 1 नंबर है। और ये जो है हृदयाल ने हृदय से 13 बार इसको देखा, मतलब दिल से देखा, ठीक है ना। और ये जो मूवी था वो कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था। अब आते हैं हमारा गेम, कौन बनेगा करोड़पति। इसको अब मजे के लिए खेलना है, ठीक है, मजा आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये जो हमारा गेम है, इसका जो प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग पहुंच चुके हैं। 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? ए प्रफुल्ल चौकी, बी यहाँ पे खुदीराम बोस आना चाहिए था, ठीक है, जुदीराम बोस, गलत आ गया, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है लिखने में। और ये देखिए ज्ञानेंद्र नाथ बसु, और ये होता है सचिन सन्याल। तो इन चारों में से किसने 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया था, ये आपको कमेंट में लिखना है। हालांकि मैं इसका उत्तर अभी आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार, अगर आप नहीं जानते हो तो आप पूछ कीजिए और वापस जाके उस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। इसको इससे ना आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप इसको नहीं पता है, अगर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में इसको लिखिए कि इसका उत्तर क्या है, ताकि पता तो चले कि आप स्व मूल्यांकन कीजिए कि आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इसका जो उत्तर होगा वो होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? पता है, सी होगा ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ठीक है। चलिए और एक गेम खेलते हैं, ठीक है। 61 ये है। अब यहाँ पे खेलते हैं कि ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक था, इसको किसने लिखा है? हाँ अभी पढ़ा था हमने ऊपर में, किसने लिखा है इसको? लाला हरदयाल, या रास बिहारी बोस, या विनायक दामोदर सावरकर, या सचिन सन्याल, किसने लिखा है? अच्छा आपको मैं दिखा दूं क्या वापस ले जाके? अब अच्छा ऐसा करते हैं, आप इसका ना कमेंट में उत्तर दीजिए। मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताता हूँ, आपको इसका कमेंट में आपको मेरे को उत्तर बताना है, ठीक है। चलिए अगले एपिसोड में मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैंने यहाँ पे स्पेशली बोला था कि ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का ये पुस्तक इन्होंने लिखा है, आपको शायद याद होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इसमें अगर कुछ सुझाव दीजिए कि उसमें अगर कुछ एडिट करना है, क्या करना है, ठीक है ना। आपको मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ इसमें से समझ में आ जाए। मैं आपको पूरा इसमें का फुल वीडियो जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है, मैं आपको सब कुछ इसमें डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। फिर इसके बाद हम लोग इकोनॉमी में जाएंगे, और इकोनॉमी का जो रमेश अग्रवाल का जी का जो बुक है ना, उसको पूरी तरह से उसको कवर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम पॉलिटी का भी सब कुछ कवर करेंगे, और बहुत सारे हैं जैसे कि इंग्लिश हिंदी से लेके सब कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपके में ये जल्दी से जल्दी आएगा। आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है। आप अगर किसी एग्जाम में जाते हो तो आपको उसको कंप्लीट करना है ना, पास करना है ना, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अभी पता है कोचिंग के कितने ज़्यादा, यहाँ पर अगर आप दिल्ली कोचिंग जाते हो या कहीं और जगह जाते हो तो लाखों में है कोचिंग का फीस। वो पढ़ाएंगे क्या, यही पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको जब फ्री में मिल रहा है तो आप उसका लाभ उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या कहें, और कहें तो कमेंट कीजिए और हमें या तो फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, सबको देखिए। हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और आपको बहुत सारे वीडियो वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलने वाला है।
यहाँ पे मैंने कुछ मोटिवेशन वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप उससे भी देखिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।